देखिए, पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आईओए है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं सबर का। जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब आईओए में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद आईओए की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा की सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं सबर का। जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब आईओए में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद आईओए की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा की सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या, उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है।